तो अभी आप लोग का जो है पॉलिटिकल साइंस का आंसर की मिलाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन था जो टफ था। अगर आप लोग घबराए नहीं होंगे तो लास्ट में जा कर के आप अच्छा से क्वेश्चंस बनाए होंगे। 10 से 15 ऐसा क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा टफ था, यूपीएससी बीपीएससी लेवल का लग रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। बट घबराना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दिए थे जो मिल चुका है। लगभग 50 से ऊपर 60 हर क्वेश्चन मिल गया है, 60 हर क्वेश्चन। वैसे हम 90 का दावा कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं हुआ है। जो बात है सच्ची, वो बात हम आपको बोल रहे हैं। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस, जो सब्सिडरी है और जनरल वाले के लिए है, ठीक है। अगर आज जिसका भी एग्जाम था तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला के देख लीजिए कितना सही हुआ, क्या आप फेल तो नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताबें किसने लिखी है, तो इसका जो लेखक हो जाएगा आपका सिंपलिटी हो जाएगा लुशियन डब्ल्यू फाई हो जाएगा। ये ऑप्शन जो भी मारे तो 110% वो सही मारे हैं। जो भी हम बताएंगे बिल्कुल 100% सही ही बताएंगे। कौन से राजनीतिक संस्कृति के आयाम हैं, तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बस 10 तक क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड है, उसके बाद बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, देखिए AR बॉल आधुनिक राजनीतिक और सरकार है, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन में पूछा जाता है, किसी भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो सी ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनमत संग्रह क्या है, तो इसका 100% डी आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक नीति के किसी मुद्दे पर मतदाताओं की वोट, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 5 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर जो है कभी भी मुकदमा कब चलाया जा सकता है, मतलब उस पर भी जो है इम्पैक्ट चलाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप कोई और ऑप्शन मार दिए हैं तो बिल्कुल रूप से आप गलत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन कर, देखिए मंत्री परिषद होता है, जैसे कि संसद का जो है मुख्य कौन होता है, अध्यक्ष जो है वो आपका प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे 7 नंबर, देखिए जो भी हम बता रहे हैं 110% सही बता रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आप गलत करके बता दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अध्ययन के बाद हम आपको ये आंसर के दे रहे हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो प्रथम जो विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो 7 का हो जाएगा, देखिए महान्यायवादी आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, महान्यायवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विधि अधिकारी जो है वो होता है महान्यायवादी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। वैसे कानून मंत्री हम मार सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो हम मार सकते थे। किसने कहा था कि पार्टियां सिंहासन के पीछे की शक्ति होती है, तो इसका आंसर देखिए डिक चैन होगा, ठीक है ना। डिक जो है होगा, मतलब डिक चैन होगा, बट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे फाइनल आपको लगा देना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर होता है डिक, ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है तो आप मार सकते हैं बी फाइनल। आगे बढ़ेंगे। किसने कहा था कि दलीय व्यवस्था के बिना राज्य में कोई लोच नहीं है, तो इसका जो है बिल्कुल रूप से आंसर सही हो जाएगा। किसने कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा JS मिल हो जाएगा। डी जो है ये सही लग रहा है। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पर, अगर आप लोग को कन्फर्म पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। इंग्लैंड के मुख्य राजनीतिक दल क्या है, ये दोनों है, ठीक है। चलिए 11 है, USA के मुख्य राजनीतिक दल क्या है, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे भी। इंग्लैंड जाना जाता है किसके लिए, बहुदलीय व्यवस्था, 100% सही है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर, USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी देखिए USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो वहाँ के सेनापति थे और बाद में वो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे पहली बार। US के संसद को क्या कहा जाता है, देखिए US के संसद यानी अमेरिका के संसद को सीनेट बोला जाता है। ऑप्शन सी 100% सही। चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो चीन में देखिए एक दलीय व्यवस्था है, सिंपल बात याद रखेगा। चीन में जो है ना एक दलीय व्यवस्था है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये 110% सही हो जाएगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट ए रीडर किताब किसने लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर कह रहा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट ए रीडर पुस्तक किसने लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जे ब्लैंडेल। जे का मतलब होता है जीन ब्लैंडेल, ठीक है, जीन ब्लॉन्डेल। ऑप्शन डी जो है 100% सही है, डी, ठीक है। इसका आंसर कि आप कहाँ से मिला सकते हैं हम पूरा बताएंगे। निम्नलिखित में से किसको तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय दिया जाता है, तो वो अरस्तु जो यहाँ पे
वो बिल्कुल रूप से सही मारा हुआ, 100% अरस्तु हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किसका नाम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के साथ जुड़ता है? तो आमंड एवं पॉवेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा। ठीक है भाई साहब, 18 का जो आंसर हो जाएगा ये हम डाउट वाले हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हुआ है। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के संपादक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, डेविस ईस्टन। 19 का आंसर जो है सी हो जाएगा, जो बिल्कुल रूप से सही है। 20 विकास संरक्षण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? विकास संरक्षण का, यहाँ पर क्या, विकास संरक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी के लिए हो जाएगा, डी। ज़्यादातर उपयुक्त में सभी वाला हो गया है, और जो ए बी दोनों रहता है ये वाला सही हो रहा है, तो ये थोड़ा सीख लीजिएगा ट्रिक। आगत निर्गत उपागम विकसित किया गया था तो किसके समय में? आगत, ये डेविड ईस्टन के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी। 22 है, लो लेजी एस्केलेशन एंड लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 22 है, 22 नंबर का हो जाएगा आपका जॉर्ज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज स्टार्ट हो जाएगा, बट ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे ऑक्सफोर्ड मार सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। 23 है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा, टुडे पुस्तक की बात कर रही है ना, 23 नंबर, तो इसका जो हो जाएगा आपका एम कर्टिस। ये जो है डाउट वाले क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि एम कर्टिस ही होगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आगे हम बताएंगे, जो बिल्कुल रूप से सब सही बताएंगे। इसका जो है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि आंसर उसका पूर्णतः नहीं दिया गया है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कहीं कहीं पे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? देखिए, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल रूप से श्योर आप मान लीजिए। अगर 6 वर्ष मार रहे हैं तो 100% आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का कार्य होता है 6 वर्ष का। अमेरिकी सीनेट में, देखिए सीनेट अमेरिका के संसद को कहा जाता है। अमेरिकी सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। ठीक है, 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका 100। जो भी बच्चे मारे हैं वो बिल्कुल सही मारे हैं। किसने कहा राजनीति शक्ति को स्वरूप प्रदान करने एवं वितरण का अध्ययन है? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, लैशवेल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल रूप से सही। राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था, ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। ठीक है, आगे 29, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किसकी विशेषता है? तो ये है संसदीय, अरे भाई रुक जाओ 29 नंबर है ना, तो 29 का हो जाएगा हाँ संसदीय प्रणाली, बिल्कुल बी है आपका आंसर सही हो जाएगा। यूएसए का उदाहरण क्या है? देखिए यूएसए एक उदाहरण है संसदीय और आध्यात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा बात। पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई है? सिडनी वर्वा के द्वारा। 31, हाँ 31 हो जाएगा। देखिए गलत है, एकदम रूप से गलत है, यहाँ पर हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भारत की बात है, तो रजनी कोठारी हो जाएगा, जो 1969 में इसकी रचना की गई थी, 1969 ईस्वी में। ठीक है, राजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना की गई थी। आप लोग कंपटीशन नॉलेज के लिए ये सब जरूर पढ़िए और कम से कम सीख लीजिए। ठीक है, सबको सही निशान लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का तत्व नहीं है? संचार के साधन, 100% सही है, बी ऑप्शन। 33 प्रश्न, राजनीतिक विकास के साधन क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा, कांग्रेस द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा। तो 34 का जो भी बच्चा ये मार दी उपयुक्त सभी, तो वो वहाँ पे फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। निर्वाचन मंडल की संख्या जो होता है वहाँ पे 538 है। अब जिसको भी 230 मिल जाएगा सीट, वो राष्ट्रपति वहाँ के बन जाएंगे। ठीक है, अमेरिका के, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान काफ़ी हद तक अभिसमयों पर आधारित है? तो 35 का हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बदलाव होते रहता है। किस देश में सरकार का अध्यक्षीय सह संसदीय स्वरूप है? 36 का आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही मारे हुए हैं जो भी मारे हैं। चलिए 37 प्रश्न को देखते हैं। स्विस परिसंघ में अर्ध कैंटन, देखिए अर्ध कैंटन की बात हो रहा है तो अर्ध कैंटन 6 हो जाएगा, और वहीं पूरे कैंटन की बात करेंगे तो 20 भी है, कहीं कहीं क्या है 20 है, 20 से 26 है। ठीक है, आधा की बात होता है तो वो 6 आंसर है, बिल्कुल सही है, 6 ऑप्शन सी। अमेरिका में
प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखिए अमेरिका में जो है प्रतिनिधि का जो होता है कार्यभार जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष होता है, ठीक है। 2 वर्ष होता है, 5 वर्ष तो अपना भारत में होता है, 2 वर्ष होता है अमेरिका में, ठीक है। ये 1911 में निश्चय किया गया था। चलिए, स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड में जो है कितने परिषद होते हैं? तो वहाँ पर जो होता है वो आपका होता है 7 होता है। जो बच्चे सी मारे हैं वही सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? ये है देखिए वैसे तो देखिए हम बता देते हैं, वो चीन भी हो जाएगा इसका उदाहरण, लेकिन चीन नहीं है तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। यूके सॉरी रुकिए, ये आपका कौन से देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ब्रिटेन या बांग्लादेश, यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है, वैसे चीन है कन्फर्म, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हित एकीकरण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, यह किसका कथन है? हित एकीकरण, ये किसका कथन है? 41 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हितकारी एकीकरण, ये डेविड नहीं सी मैर्किडियस का है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन जो है लग रहा है डाउट वाला है, कुछ मतलब डिसमिस है। चीन में सरकार का कौन सा स्वरूप अस्तित्व में है? ध्यान रखिएगा, चाइना की बात हो रहा है तो चाइना में जो है वो एकात्मक है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चीन में राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो चीन में जो राज्य परिषद है उसको कार्यपालिका कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। 44 का, निम्नलिखित में से किस देश में केंद्र स्तर पर एक सदनात्मक विधायिका है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, वो है आपका चाइना। यहाँ इसके अलावा नेपाल भी है, ठीक है, नेपाल। ये सब जो है एक सदनात्मक विधायिका यहाँ पे है, ठीक है। 45 है, निम्नलिखित में से किस देश के पास कठोर संविधान है? तो सबसे कठोर संविधान जो है वो यूएसए में है, यानी अमेरिका में है, और भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है। चलिए 46, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन से मिलाएंगे। कौन सा देश अपनी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करता है? देखिए पुनरावलोकन हम सब्जेक्टिव बताए थे हिस्ट्री में, जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो बन गया होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में बताए थे हम, ऑनर्स जिसका भी था उसको बताए थे। तो आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको भी बन जाता। तो यहाँ पर 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएसए ही हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 47, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। क्लास 9th से आप पढ़ते आए होंगे यह, ठीक है। 48 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन से रख दिया 48 में, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर हो जाता है बी ऑप्शन, इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। चलिए, इंग्लैंड में महिला मताधिकार दिया गया था, कब दिया गया था महिला को अधिकार? तो 1918, ये बिल्कुल सही लगाए हुए हैं जो भी बच्चे लगाए हैं। अमेरिका में कितने प्रकार की नागरिकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अमेरिका में जो है ये दोहरी नागरिकता है, ठीक है, ऑप्शन से बी हो जाएगा। यहाँ पे आप गलत मार दिए, तीसरा नंबर बी हो जाएगा आंसर। 51, किस देश के पास लचीला संविधान है? तो लचीला संविधान की जब बात होता है तो वहाँ पे इंग्लैंड आ जाता है, जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। 52 क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं सूची किससे संबंध है? तो 10वीं सूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं सूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है, जो कि ऑप्शंस में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपको मार देना है, बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है? दल बदल के प्रति जो है कार्रवाई करने का है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, पंचायती राज गलत मारे हुए हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन क्या है, मतलब सदन है कहाँ का है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शंस हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, ये सब तो कंपटीशन के लिए रामबाण है। 55 है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? 55 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डाइसी हो जाएगा, और इसे अल्बर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्बर्ट हो जाएगा इसका आंसर, बट यहाँ पर नहीं है, तो आपको यहाँ पर डाइसी मारना है, जो कि बिल्कुल अल्बर्ट डाइसी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 56, कितने राज्यों में विधान परिषद नहीं है? तो 6 राज्यों में नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन 6 नहीं है। तो कितने राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 6 राज्यों में नहीं है, ठीक है, 6 राज्यों में नहीं, ऑप्शन से नहीं है, इसलिए आपको डी मार देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा।
कितने राज्य में परिषद नहीं है, जैसे उत्तराखंड और हो जाएगा, तो यहाँ पर बिहार ये सब हो जाएगा, छः में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। किसने कहा सीनेट प्रतिनिधि का सभा का स्वामी है, तो ये किसने बात बोला, तो ये बोला था लॉस्की के द्वारा बताया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष होता है। ये बी ऑप्शन जो मारे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन कब हुआ था, तो 1951 और 52 में। प्रथम निर्वाचन मतलब प्रथम चुनाव कब हुआ था भारत में, तो 47 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ और 51-52 में चुनाव हो गया था, निर्वाचन हुआ था। चलिए, भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का देखिए यहाँ पे 60 नंबर नीति आयोग की बात होता है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको मारना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है अक्सर भारत में कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई है, तो भारत में जो है 3 बार किया गया। ठीक है ना, कितनी बार, 3 बार। ऑप्शन सी 100% याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। आगे 62, सरकारिया कमीशन का गठन किस लिए किया गया, तो 62 का याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा, केंद्र राज्य के संबंध को दिखाने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63, भारतीय संघ में राज्यों की कुल संख्या कितना है, तो ये तो 28 है, सबको पता है। 64, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आरजेडी ये क्षेत्रीय दल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रॉक्स पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर 65 नंबर है। 65 का जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाएगा आमंड हो जाएगा। ठीक है, आमंड के द्वारा। ठीक है, चलिए, आमंड एवं पॉवेल के अनुसार परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का मुख्य कमी क्या है, तो मुख्य कमी जो है संकीर्णता, स्वरूपता विधि, औपचारिक विधि। तो उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन से थोड़ा हम सेटिस्फाई नहीं है आंसर। जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 100% हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1949 में स्थापना हुआ था जनवादी चीनी गणराज्य की। ठीक है, चलिए 68 नंबर, मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसके पास हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से, हाँ सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य के पास सर्वाधिक लोकसभा सीट है, तो उत्तर प्रदेश के पास है, 78 वो सीट है और 75 जिला हैं। यूपी में 75 जिला है, 78 वो लोकसभा सीट है और अपने बिहार में 40 वो लोकसभा सीट। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए संवैधानिक उपचार की बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 32 में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 32। तुलनात्मक राजनीति का एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में उदय कब हुआ था, तो इसका जो है उदय हुआ था आपका 19वीं सदी में हुआ था। यहाँ पर सब 19वीं सदी है, तो 1930 के दशक होगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि सब तो है 20वीं सदी, 1930 थोड़ा कम है, तो इसलिए ये हो जाएगा। आगे, किस अनुच्छेदों के तहत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के रीट जारी कर सकता है, तो रीट यहाँ पर हो जाता है अनुच्छेद 32 और यहाँ पे मतलब कि सर्वोच्च के द्वारा है अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है 256 रीट। न्यायाधीश पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो देखिए यहाँ पर देखिए पुंछी न्यायाधीश पुंछी आयोग का संबंध पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा केंद्र राज्यों के मुद्दों को लेकर के है, बट ऑप्शन नहीं है, तो आपको मानना है संघ राज्य का संबंध, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 74 का आंसर हो जाएगा बी, संघ ये। ठीक है, ऑप्शन बी। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमंड और वर्वा के अनुसार नागरिक संस्कृति की उनकी अवधारणा का सबसे करीब था, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन सी लग रहा है सही है। 76 है, निम्नलिखित में से किसने अभिजात्यवाद के लिए आर्थिक दृष्टिकोण प्रदान किया था, तो किसने प्रदान किया था, तो वैसे तो अम्बेडकर होना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो भी जातिवाद के प्रति कुछ भी कदम उठाए थे उनका नाम देना है और उसमें हम यहाँ पे मॉस्का का नाम देना पसंद करेंगे। चलिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें कब जीती थी, वाह, 543 में 415 सीट जीते थे कांग्रेस। कब, तो वो दिन था आपका कब, 1984 में जो चुनाव हुआ था उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला है बेमोल को चुने, यानी जो है मेल। देखिए, नरेंद्र मोदी 14 में बने थे प्रधानमंत्री, तो ये तो सही है। IKL गुजराल ये 1997 में प्रधानमंत्री बने, यह सही है। राजीव गांधी 1984 में बने थे। मनमोहन सिंह 2004 में बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन यहाँ 1999 दे दिया है, तो ये गलत है, तो आपका ऑप्शन सर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं मतलब कि आपको चुनना है ऑड वाला,
ठीक है। मंडल आयोग की सिफारिश किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ पे 1990 याद रखिएगा, ठीक है, 1990 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस वर्ष नव आर्थिक सुधार लागू हुआ था? तो ये तो 1991 बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 का। मात्र 20 क्वेश्चन बचा है। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो ये 82 का जो आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है 38 और 39 मौलिक अधिकार में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक। 100% सही है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में किस से संबंधित है बात बताया गया है? तो 83 में हो जाएगा। ये राज्य और केंद्रों के सीटों के बंटवारे की बात हुआ है, ठीक है ना। राज्यसभा में सीटों की आवंटन, ऑप्शंस ए हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, ए हो जाएगा, हो जाएगा। 84 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल? तो 356, ये सब क्वेश्चन बताए हैं सुबह में, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 85 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करते हैं इसको, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 86 है वर्तमान नीति आयोग के पूर्व में जाना जाता रहा है। 86 का आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग, जो कि बिल्कुल रूप से सही है। 2015 में बनाया गया था, ठीक है, 1 जनवरी, लगभग 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था योजना आयोग, ठीक है ना। इसको पहले है जो नीति आयोग के रूप में जाना जाता था। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती, ये तो बिल्कुल 100% सबको याद होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो थे? अच्छा, जीवी मावालकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 89 भारतीय संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन, ये जो है 92 बिल्कुल रूप से सही मारे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 है अंतर राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? अंतर राज्य परिषद का गठन जो है 28 मई 1990 में हुआ है, ठीक है, 28 मई 1990 में, ये तो याद है। टीएमसी किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? ये पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। टीएमसी का दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे क्या है? AITC भी है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस ऐसे बोला जाता है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस CPI पार्टी, कुछ ऐसा ही है इसका फुल फॉर्म, ध्यान नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र है? तो उपयुक्त सभी यहाँ गणतंत्र है, ठीक है ना। ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये बिल्कुल रूप से आप सही मारे हैं, 5 वर्ष, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, आपका 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक अवधारणा नहीं है? तो यहाँ पे राज्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से डी हो जाएगा। और कौन आधुनिक अवधारणा? हाँ, ये राज्य हो जाएगा। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा को सबसे उच्च सदन बताया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 100% सही है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा आपका 63, बिल्कुल सही आप मारे हैं बी ऑप्शन, बी आपका ऑप्शन अगर आप मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद उसी पेज में चलेंगे। राज्यसभा का सदस्य कितने समय के लिए चुना जाता है? हाँ, यहाँ पर देखिए राज्यसभा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे 6 साल आपको मारना होगा, ठीक है, पहले भी हम बताए थे। लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 543 से 12 वो मनोनीत होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12, अभी ही बताया आपको, सी हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12, यहाँ पे देखिए लिख दिया है, क्वेश्चन ऊपर वाला ही है और लिख दिया है। तो देखिए जितना अंतिम क्वेश्चन हुआ है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो हम वीडियो दिए थे, 2 वीडियो, उसी से पूछ लिया गया है। बाकी इकोनॉमिक्स का वीडियो भी आने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को आगे भी शेयर कर देंगे। आते हैं कल जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के, आपका कौन सा कल एग्ज़ाम है आप लोग बता दीजिएगा। वैसे आर्ट्स वाला का इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का आने का क्वेश्चन कल ज़्यादा उम्मीद है, जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन देंगे।